सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों से सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी मांग रही है और आज तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने तहरीरी यकीन दहानी जमा करा दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमहूरियत की बका के लिए अदालत को यकीन दहानी करा रहे हैं कि पुरअमन रहेंगे अगर तमाम जमातें इलेक्शन मुहिम और पोलिंग डे पर पुरअमन रहेंगी। PTI पुरअमन रहेगी अगर इंतखाबात में कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो। PTI पुरअमन रहेगी अगर हर किस्म के हथियारों और हवाई फायरिंग पर पाबंदी हो। सिर्फ इन जगहों पर जलसे और रैलियां निकालेगी जहां सिक्योरिटी की यकीन दहानी होगी। सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार यकीनी बनाएं कि उनके सपोर्टर्स दीगर जमातों की जानिब से निकाली जाने वाली रैलियों में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, ना ही उनमें हाइल होंगे। यकीन दहानी तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अली जफर ने अदालत में जमा कराई है। परसों की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा था कि सियासी दर्जा हरारत और तलखी कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकेंगे। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा था कि अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि यकीन दहानी किसकी तरफ से है, नाम बताएं। अली जफर ने जवाब में कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी करवाएंगे। बहरहाल इस यकीन दहानी पर कितना अमल होगा ये अहम बात है, क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी, मगर इस पर अमल नहीं हुआ था। 25 मई की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील बाबर एवान और फैसल चौधरी से कहा था कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से पूछकर बताएं कि वो इस्लामाबाद में किस जगह एहतजाज करना चाहते हैं। वकील ने बताया कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करना चाहती है। यही बात अदालत ने अपने उस दिन के हुक्मनामे के पहले सफ़े पर लिखी थी, मगर इमरान खान अपने कारकुनों को लेकर डी चौक की तरफ बढ़े और 26 मई की सुबह जिना एवेन्यू पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई की समाअत में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। फिर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 5 हुकूमती इदारों से 7 दिन में 7 सवालों के जवाब मांगे थे और जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिख दिया था कि इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस देना बनता है। 1 जून से 13 अक्टूबर तक मामले की समाअत ही नहीं हुई। फिर 13 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, बाबर एवान और फैसल चौधरी से जवाब तलब किया था। इमरान खान ने अपने जवाब में कह दिया कि ना तो उन्हें अदालती कार्रवाई का पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का पता था। बाबर एवान और फैसल चौधरी ने जवाब में कह दिया कि ना तो वो इमरान खान के वकील थे और ना ही 25 मई को उनको इमरान खान से कोई राब्ता हुआ था। फिर गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि तहरीक इंसाफ के वकील ने कभी नहीं कहा था कि क़यादत से राब्ता नहीं हुआ था। वाज़े यकीन दहानी पर अदालत ने वकील पर एतमाद किया था। जलसे के मकाम के हवाले से सिर्फ H9 ग्राउंड का कहा था। अदालत को बताया गया था कि H9 जाने वाले रास्ते बंद है। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने PTI क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 2 वकील के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को 2 काबिल वकील ने गुमराह किया है। अदालत ने इसके बाद इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा को रोस्टम पर तलब किया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इमरान खान के मुताबिक उन्हें किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं था। अदालत के पास मौजूदा मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। 25 मई के वाक़यात पर एक जज अपने हुक्म में कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इमरान खान को फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बाबर एवान और फैसल चौधरी को मुखातिब करके मुकालमा किया कि अदालत से जो भी बात करें वो सच पर मबनी होनी चाहिए। अगर कोई मसला हो तो अदालत को फौरी आगाह करना चाहिए। जो कुछ 25 मई के दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हफ्ते को आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करेंगे। इसके बाद 2 दिसंबर को भी इस केस की समाअत हुई, मगर फिर 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं, अब तक समाअत नहीं हो सकी है। अहम बात यह है कि नवंबर में होने वाली समाअत से 2 दिन पहले इमरान खान ने 25 मई के वाक़यात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया और हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान खान का जवाब बिल्कुल वही था जिसकी तरफ खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसे उमरता बंदियाल ने इशारा किया था। 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि मुमकिन है कि इमरान खान तक दुरुस्त पैगाम न पहुंचा हो। इमरान खान ने भी अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 25 मई को उनके वकील ने अदालत में क्या कहा इसका उनको पता ही नहीं था। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा था कि मुझे ऐसे किसी भी बयान या यकीन दहानी का पता ही नहीं है जो 25 मई से मुतालिक इस अदालत के सामने मेरे या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के ईमा पर जमा कराई गई हो। ना ही मुझे 25 मई की शाम 6 बजे जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और उससे मुतालिक तफसीलात का पता है। मैं इस मौजूद अदालत का बेहद एहतराम करता हूँ और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जानते बूझते इस अदालत को कराई गई किसी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करूँ या इस अदालत के किसी हुक्मनामे को मानने से इनकार करूँ। इसके अलावा अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील ने भी कह दिया कि वो तो इस केस में इमरान खान के वकील ही नहीं थे। बाबर एवान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा कि 25 मई को जो समाअत हुई उसमें इमरान खान का जिक्र ही नहीं था, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का जिक्र था जिससे राब्ता ही नहीं हो सका था। जबकि फैसल चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुनने के लिए बैठे थे। अदालत ने उन्हें तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता करने का कहा जिस पर उनका और बाबर एवान का सदुमर से राब्ता हुआ था। इन जवाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवालात पैदा हुए उनका भी जायजा लेते हैं। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाम 5:53 पर रिपोर्ट हो चुका था, लेकिन उसी दिन शाम 7:38 पर इमरान खान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डी चौक आने की बात की। यानी बयान अदालती फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद का है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर उन्होंने बयान दिया।
सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आने के 1 घंटा 44 मिनट के बाद इमरान खान को यह पता चल चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और एक हुक्मनामा भी आ चुका है। इससे हकीकत साबित हो जाती है कि इमरान खान से रब्ता करना मुमकिन था, क्योंकि इमरान खान तक अदालती हुक्मनामे की खबर पहुंच सकती थी तो यकीनन उनसे हिदायत लेने के लिए वकील भी रब्ता कर सकते थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका तो अपने भाई फवाद चौधरी से भी रब्ता नहीं हो सका था जो मंगला पुल पर फंसे हुए थे, लेकिन फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर टीवी पर आकर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। यानी रात 10 बजे फवाद चौधरी टेलीविजन पर बात करने के लिए दस्तयाब भी थे और वो अदालती फैसले की खिलाफवर्जी की बात भी कर रहे थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में एक और मौका अख्तियार किया और कहा कि जब उनका फवाद चौधरी से रब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने बाबर इमान से रब्ता किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और वहाँ से फिर असद उमर से रब्ता किया गया और उन्हें अदालती कार्रवाई से आगाह कर दिया गया था। लेकिन यहाँ आकर मामला संगीन हो जाता है, क्योंकि असद उमर कंटेनर पर इमरान खान के साथ थे। अगर असद उमर से रब्ता हो सकता था तो इमरान खान से भी रब्ता हो सकता था, लेकिन यहाँ वकील ने सिर्फ असद उमर का नाम लिया। केस की समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस ने बार बार पूछा कि एक बार असद उमर से रब्ता हो गया तो अदालती फैसले के बाद दोबारा असद उमर से रब्ता क्यों नहीं किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि असद उमर ने 25 मई की रात 11:53 पर टीवी पर आकर बताया कि मैं कंटेनर में बैठा हूँ और मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यानी टीवी चैनल का भी रब्ता हो गया और असद उमर का इंटरव्यू भी हो गया, मगर वकील का रब्ता नहीं हो सका। असद उमर की बात माने तो उन्हें 25 मई की रात तकरीबन 12 बजे तक पता ही नहीं था कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है। तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इमरान खान के अलावा कौन है जिससे बात करके वकील ने अदालत को H9 पार्क में जलसा करने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरा संगीन पहलू यह है कि असद उमर के बकौल उन्हें तो रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पता ही नहीं था, लेकिन इमरान खान शाम 7:38 पर बता चुके थे कि उन तक अदालती हुक्मनामा पहुंच चुका है। मगर उन्होंने अदालत के सामने अपने जवाब में कह दिया है कि उन्हें ना तो अदालती कार्रवाई का कुछ पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का कुछ पता था। यानी हमेशा की तरह इमरान खान ने मुझे नहीं पता कहकर अपने कंधों से जिम्मेदारी उतारकर वकील के जरिए असद उमर पर डाल दी। वकील असद उमर का नाम भी ले चुके और ये भी कहने पर मजबूर थे कि उनका किसी से रब्ता ही नहीं हो रहा था। ये सारे तजादात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, मगर इस केस पर दिसंबर के बाद से समाअत ही नहीं हो रही है और चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ से एक और अंडरटेकिंग ले ली है जो तहरीक इंसाफ के एक और वकील और रहनुमा अली जफर ने जमा करा दी।